रोज़ रोज़ सोचोगे तो जीवन मुश्किल लगने लगेगा। किसी की कमी के बारे में सोचोगे तो हर वक्त कमी का ही एहसास होगा। जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, यकीन मानो। त्राहिमाम स्थिति हो जाएगी। लेकिन बाद में ना तुम्हें बहुत पछतावा होगा, क्योंकि अभी तुम्हारे पास ना और भी बहुत लोग हैं जो तुम पर आश्रित हैं। ना केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी तुम पर आश्रित हैं। अगर आज को तुम उनके साथ नहीं रहोगे तो कल को इस बात का भी पछतावा होगा। और एक बात बताओ, क्या तुम सिर्फ पछतावे में जीना चाहते हो? नहीं ना। मैं ये मानता हूँ कि कुछ दुख हैं जो जीवन के अंतिम क्षण तक याद रहते हैं, लेकिन बीतते समय के साथ धीरे धीरे उन्हें भूलने की कोशिश करनी ही पड़ती है। मैं ये भी मानता हूँ कि पूरी तरह तो नहीं भूला जा सकता, लेकिन संभव प्रयास क्या किया जा सकता है कि अब थोड़ा वर्तमान में रहें। और एक बात भी मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम आजकल मोबाइल में खासकर ऐसे लोगों के जीवन शैली के बारे में देखते हो जिन्होंने हाल फिलहाल में किसी अपने को खो दिया, और ये सब देखकर तुम बहुत परेशान हो जाते हो, उदास हो जाते हो। सिर्फ यही नहीं, इसका असर तुम्हारे दिमाग पर पड़ता है और तुम्हें रात को नींद तक नहीं आती। देखो, जिसके साथ हुआ उसके लिए संवेदना रखो, उसके लिए दिल से प्रार्थना करो। इसके अलावा जब तुम कुछ और कर नहीं सकते हो तो अपना जीवन भी खराब मत करो, मत देखो ऐसी चीज़ें, क्योंकि तुम हो तो ही ये सारी चीज़ें हैं। सब कुछ तुमसे है, अंत में और प्रथम में, दोनों में तुम ज़रूरी हो। तो बाकी चीज़ों को हटाओ, मत रखो इतनी कुछ अपने जीवन में जिनकी आवश्यकता तक नहीं है। तुमने अपना किचन साफ करके बहुत अच्छा किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी साफ सफाई बाकी है। मैं ये जानता हूँ कि जो बदलाव हुआ है उस चक्कर में अब जो स्थान परिवर्तन में इतना छोटा जगह तुम्हें मिला है, इतने में इतनी सारी चीज़ें कैसे रखोगे, यही दिमाग में चलता है तुम्हारे। लेकिन तुम मेरा नाम लेकर काम करो। मैं बोल कर या कहीं से दिखा कर तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे हाथों से चीज़ों को ऐसे रखवाऊंगा ना कि कम से कम जगह में तुम सारे सामान भी रख दोगे और उस पूरे जगह का सदुपयोग भी कर पाओगे, खुशी से जी पाओगे। तुम शुरुआत करो, अंत बहुत सुंदर होगा। ये तुम देख लेना, सब सुंदर हो जाएगा अंत में, देख लेना। छोटे बच्चों को ना महंगी चीज़ों की आदत मत लगाओ। इस वजह से लगवाते हो कि तुम खरीदने के काबिल हो, या इस वजह से कि बचपन में तुम्हें नहीं मिला तो तुम अब दे रहे हो। जो भी वजह है, पर कर गलत रहे हो तुम। बहुत महंगी चीज़ों की आदत लगवा दोगे ना तो वो कभी मेहनत का, परिश्रम का अर्थ नहीं समझेंगे। तुम आज भले ही अपने बचपन को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर बहुत कोसते हो कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरी बचपन छिन गई, ऐसा वैसा सोचते हो। लेकिन तुम्हें जो परिस्थिति मिली ना और जिस तरह से तुमने जिया अनुशासन के साथ, वही कारण है कि तुम मेहनत का, जीवन का, हर कुछ का अर्थ, महत्व समझते हो। और यही चीज़ तो आगे की पीढ़ियों में भी डालनी है। अगर ये डाल दिया ना तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। धन अर्जित भी कर लेंगे, उसे बचा भी लेंगे और आलीशान महल भी खड़े कर देंगे। तो संस्कार, अनुशासन, ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है। अनावश्यक खर्च मत करो और ऐसे मत बनो कि अभी मांगा और तुरंत दे दिया। नहीं, थोड़ा सा मुश्किल बन जाओ ताकि चीज़ों की अहमियत समझ में आए। अब मेरी ही बात देख लो, तो मुझसे कुछ मांगते हो तो क्या मैं एक पल में देता हूँ? कभी कभी दे देता हूँ, लेकिन कभी कभी 1 साल 2 साल बाद भी देता हूँ। और वो जो कभी कभी मैं जल्दी दे देता हूँ तो खुश हो जाते हो, और कभी कभी समय लगा कर देता हूँ तो सबूरी सीख जाते हो। दोनों ज़रूरी है। तो ये तुम्हें ही समझना होगा कि कौन सी चीज़ जल्दी देने वाली है और कौन सी चीज़ में थोड़ा समय लगाना है। बच्चों को मेहनत का, धन का, इन सब का महत्व समझाना तुम्हारा फ़र्ज़ है। और अगर ये नहीं समझा रहे हो ना तो तुम गलत कर रहे हो। इसलिए बच्चों को ना पैसे मत दिखाओ, उन्हें मेहनत दिखाओ, परिश्रम दिखाओ, और फिर उन्हें अच्छी छुट्टियों पर भी ले जाओ। मैं ये नहीं कहता कि मत ले जाओ,
लेकर के जाओ, अच्छा जीवन भी दो, पर उस अच्छे जीवन में मेहनत भी करना सिखाओ, तभी वो तुम जैसा और तुमसे बेहतर बनेगा। और ये बात तो हर एक माता पिता के लिए जीवन के हर पहलू में लागू होती है। सबने ये बात समझने और करने की आवश्यकता है। तुम जहाँ से भी सब्जियाँ मंगवा कर खाते हो, तो मेरा यही कहना है तुमसे कि ताज़ी सब्जियाँ खाओ। और एक बात और है कि ना तुम बस समय बचाने के चक्कर में कई बार ऐसी जगह से चीज़ों को मंगवा लेते हो जहाँ तुम उस चीज़ के 2 गुने 3 गुने पैसे भी देते हो और सामान भी अच्छा नहीं मिलता। थोड़ा मेहनत करो। आस पास तुम्हारी सड़कों पे कई सारे लोग हैं जो इस तरह मेहनत कर रहे हैं, उनका भी थोड़ा उत्थान हो जाएगा। और जो व्यक्ति ना कभी घर से निकलता नहीं है, हमेशा घर में बंद रहता है, उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, पर वो स्थिरता ना शांति नहीं, अशांति प्रदान करती है। इसलिए थोड़ा देर घर से बाहर सैर के लिए भी निकलो। तुम इंसान हो, अपने आप को इंसान महसूस करना ज़रूरी है, इसलिए घर से बाहर निकलो और सब्जियां लेकर आओ। ताज़ी सब्जियां लाओ और वही पकाओ, वही खाओ। और हाँ, कोई भी कोर्ट कचहरी पुलिस के मामले से डरो मत। डरने से तो लोग डराएंगे, डरो मत। आराम से शांति से काम करो और अपनी बात रखो, और जिसकी सहायता करनी है तुमने वो भी करते चलो, बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा। आयुष्मान भव।